Today we learn English grammar, standard 4, lesson 3, subject and predicate. A sentence has two parts, subject and predicate. Let us see. Kate. A sentence has two parts. Subject, predicate. Example, Rahul likes playing football. This is a sentence that makes complete sense. Rahul. अभी बच्चों देखो लेसन 2 में हमने देखा था कि सेंटेंस किसे कहते हैं, तो कि जो कंप्लीट सेंस होता है उसे सेंटेंस कहते हैं। यहाँ पर राहुल लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल, वो एक कंप्लीट सेंस है, वो एक सेंटेंस है। अभी सेंटेंस के पार्ट्स को हमें पढ़ना होगा, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। उसमें राहुल इज अ सब्जेक्ट बिकॉज द सेंटेंस इज अबाउट राहुल। राहुल एक सब्जेक्ट है क्योंकि राहुल के बारे में बताया जा रहा है, इसीलिए राहुल एक सब्जेक्ट है। Rahul is the subject because the sentence is about Rahul. Likes playing football is the predicate. Likes playing football is the predicate because it tells about the subject, और सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि राहुल फुटबॉल खेल रहा है। उसमें likes एक वर्ब है, playing football वो प्रेडिकेट है, पर यहाँ पर प्रेडिकेट के साथ वर्ब जुड़ा हुआ है, वो हमेशा उसके साथ because it tells us about the subject Rahul. The part of the sentence that tells us what or whom the sentence is about is called the subject. The part of the sentence that tells what or whom. कोई भी सेंटेंस हो उसे what और whom से क्वेश्चन पूछे हम, तो जो आंसर मिले उसे क्या कहेंगे? सब्जेक्ट। The part of the sentence that tells us something about the subject is called the predicate. अभी the part of the sentence that tells us something about the subject, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया गया हो, उसे क्या कहेंगे? प्रेडिकेट। Look at the following sentence. The players, subject, were running, predicate. The predicate always includes the verb. Some more examples to understand subject and predicate. The boy, subject, was chasing a cat, predicate. Suraj, subject, is sleeping, predicate. The toy car. यहाँ पर बच्चों देखो सूरज इज स्लीपिंग, एक एग्जाम्पल की तरह हम समझेंगे कौन सो रहा है, क्योंकि सूरज तो क्या हुआ? सब्जेक्ट, और सो कौन रहा है? सब्जेक्ट के बारे में सब्जेक्ट पता चल गया, कौन सो रहा है? सूरज। कौन से हु से प्रश्न पूछा? हु इज स्लीपिंग? सूरज। तो इज स्लीपिंग, सूरज सो रहा है, इसे सब्जेक्ट के बारे में बताया गया, इसे क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। Car, subject, was running on the track, predicate. The helicopter, subject, flew over the sea, predicate. The subject may have only one or more than one word. यहाँ पर बच्चों देखिए सब्जेक्ट में द बॉय, सूरज, द टॉय कार, द हेलीकॉप्टर। सब्जेक्ट एक वर्ड में भी होता है और मोर देन वन वर्ड में भी होता है। Subject in commands. सब्जेक्ट इन कमांड। रीड दिस सेंटेंस, कम हियर एंड डोंट टॉक। अभी कम हियर एंड डोंट टॉक में हम देखेंगे तो कोई सब्जेक्ट दिख नहीं रहा है। कम हियर, तो मैं आपको कमांड दे रही हूँ ना कि कम हियर, यहाँ आओ, तो आपको दे रही हूँ इसलिए यू। इसमें सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया गया है, पर इसमें सब्जेक्ट मेंशन नहीं है, पर हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि यहाँ यू एक सब्जेक्ट। Read these sentences. Come here, don't talk. In these sentences, the subject is not mentioned. The subject is actually you. And the sentences actually read like the following. You, subject, come here, predicate. You, subject, don't talk, predicate. Remember, in all commands, the subject is you. कोई भी कमांड वाला सेंटेंस हो उसमें हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि यू ही एक सब्जेक्ट है, उसमें मेंशन नहीं किया होगा कि कौन सा which is not mentioned in the sentence but is understood. Subject in questions. The subject usually comes before the predicate, but in questions, subjects come after predicates.
अभी सब्जेक्ट्स इन क्वेश्चन में देखें तो द सब्जेक्ट ऑलवेज यूजुअली कम्स बिफोर द प्रिडिक्ट। इस प्रिडिक्ट के आगे ही सब्जेक्ट आता है, बट इन सब्जेक्ट के बाद ही प्रिडिक्ट आता है। पर इन क्वेश्चन में क्या होता है कि पहले प्रिडिक्ट आता है, बाद में सब्जेक्ट आता है। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। Examples. Where is predicate, mother, subject. अभी वेयर इज मदर, इसमें वेयर इज है वो प्रिडिकेट है और मदर क्या है, सब्जेक्ट। दूसरा वाला एग्जांपल है वू आर यू, उसमें वू आर प्रिडिकेट और यू क्या है, सब्जेक्ट। Who are predicate, you.